हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो काफ़ी दिन हो गए थे बच्चों के लिए जो मैं पाउडर बनाती हूँ ना, प्रोटीन पाउडर, वो ख़त्म हो गया था और मैं बना नहीं पा रही थी। अब ये गए थे ना, तो उससे पहले ड्राई फ्रूट्स वगैरह मतलब लेके आए थे, लेकिन ये फिर अचानक से चले गए तो फिर मुझे लगा नहीं मैं बनाऊँ। और अभी क्या है ना कि ठंड भी स्टार्ट हो गई है और दूसरी चीज़ ये है कि फिर हमें गाँव भी निकलना है। तो इस वजह से मैंने सोचा मैं इसे बना लेती हूँ, क्योंकि सफ़र में ना मैं कोशिश करती हूँ मैं ये ज़रूर से लेके जाऊँ। और फिर यहाँ से बिहार का सफ़र बहुत लंबा है, लगभग 2 दिन 3 दिन लग जाते हैं। तो ये रहता है कि अगर मेरे पास ये पाउडर रहता है ना, तो अगर दूध है तो आप दूध में इसको घोल के दे दो, अदरवाइज़ आप इसको पानी में भी घोल के बच्चों को खिला सकते हो। और फिर ये रहता है खाना आप कितना ले जाओगी कि 2 दिन चलेगा। तो इस वजह से मैं ये प्रोटीन पाउडर ज़रूर से लेके जाती हूँ। और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो उन्हें शायद नहीं पता होगी, तो अभी मैं आपको बताऊँगी कि ये मैं कैसे बनाती हूँ। और जो मेरे चैनल पे पुराने हैं उन सबको पता होगा कि मैं प्रोटीन पाउडर कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना थोड़ा-सा मखाना जो है उसे थोड़ा-सा ड्राई रोस्ट करी थी, हल्का-सा घी डाल के इसे अच्छे से हमें गरम कर लेना है। और बाबू आए थे यहाँ पे तो उसे मैंने थोड़ा-सा मखाना भी दे दिया था खाने के लिए। मखाना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आप इसे फ्राई करके नमक और घी के साथ, काली मिर्च के साथ रख लो, तो इवनिंग स्नैक्स के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। शाम की चाय के साथ हल्की-फुल्की भूख है तब आप खा लो। बट मैं ये वाला जो पाउडर है ना, तो मैं ये बच्चों के लिए बना रही थी। तो यहाँ पे देखिए मखाने भी अच्छे से गर्म हो गए थे। और उसके बाद यहाँ पे मैंने बादाम जो है उसे भी घी में अच्छे से फ्राई कर लिया है। और बादाम जब अच्छे से फ्राई हो जाते हैं ना, तो वो फटने लग जाते हैं। तो जब फटने लगे तब समझ जाइए बादाम जो है हमारे अच्छे से मतलब अंदर तक जो है वो भुन गए हैं। और जब अच्छे से बादाम भुन जाते हैं ना, तो इसे मतलब जल्दी से पिस जाते हैं। और एक चीज़ मुझे बोलनी थी, वैसे तो मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत ही अच्छी है। जितने भी लोग मुझसे जुड़े हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, सब बहुत ही अच्छे हैं, अच्छे-अच्छे कमेंट्स करते हैं, या तो नहीं करते और करते हैं तो अच्छा ही करते हैं। बट फिर भी कुछ लोग होते हैं ना, जो कि कभी मतलब आपका व्लॉग देख लिया और आ जाते हैं, तो वो ना सिर्फ़ गंदगी ढूँढते हैं। ये मेरा फैमिली चैनल है, मैं अपनी डेली लाइफ़ रूटीन शेयर करती हूँ, फैमिली व्लॉग ही रहते हैं मेरे। बट फिर भी वो कुछ ना कुछ कहीं न कहीं से ढूँढ के फिर उल्टे-सीधे कमेंट करते हैं। तो मैं उन्हें बता दूँ कि ये आपका कमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि या तो मैं रिमूव कर दूँगी, या आपने उसके बाद भी 1-2 बार और कमेंट किया तो मैं आपको ब्लॉक कर दूँगी। तो इसलिए अगर आपको ऐसी चीज़ें देखनी हो तो आप, ऐसे बहुत सारे व्लॉग्स चैनल है जहाँ पे दिखाई जाती है उल्टी-सीधी चीज़ें, तो आप वहाँ जाके देखो, अपना टाइम वेस्ट मत करो मेरे व्लॉग्स देख के, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और ये ज़्यादातर मेल्स ही होते हैं। वैसे तो मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं जो मेल्स हैं, बहुत ही अच्छा कमेंट करते हैं या तो नहीं करते हैं। बट कुछ-कुछ होते हैं ना जिनकी बुद्धि जो है ख़राब होती है। तो बस मुझे यही बोलना था। तो जो भी ऐसे हों कि जो यहाँ पे देखने आते हैं, ढूँढने आते हैं मेरे व्लॉग्स में उल्टी-सीधी चीज़ें, तो वो आपको मिलेगी नहीं। और अगर आप फिर भी ढूँढ लेते हो तो आप कमेंट करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट मत करिए यहाँ पे। तो चलिए अपने व्लॉग की तरफ ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो है ना भून लिए थे, और जब ये हल्के से ठंड मतलब थोड़े ठंडे हो गए थे ना, उसके बाद मैंने यहाँ पे पीस लिया है। ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं ना तो फिर वो अच्छे से पिसते नहीं रहते हैं। तो पहले तो मेरा मन किया कि नहीं, रख देती हूँ, अब कल सुबह पीसूँगी, क्योंकि ना इतना फिर भूनते-भूनते ना हाथों में दर्द हो जाता है। लेकिन फिर मैंने कहा जो काम कल पे रखते हैं ना, वो कल पे ही रह जाता है। तो इस वजह से मैंने कहा हाथों हाथ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बादाम जो है उसे मैंने पीस लिया है। बादाम को ज़्यादा पीसूँगी ना तो फिर वो तेल से निकलने लग जाते हैं, और फिर मेरे बच्चे अब बड़े भी हो गए, जैसे थोड़े बहुत चंक्स रह जाते हैं ना बादाम के या ड्राई फ्रूट के, तो वो खा सकते हैं। अगर आप एकदम छोटे बच्चे के लिए बना रहे हो, जैसे 1 साल से ऊपर के बच्चों को आप इसे दे सकते हो, तो आप कोशिश करिए एकदम बारीक पीस के दें, टुकड़े वगैरह ना रहे ड्राई फ्रूट के, नहीं तो फिर उनके गले में फँसने का डर रहता है, क्योंकि वो चबा नहीं पाते हैं। तो अभी तो दोनों मेरे बच्चे जो है वो चबा के खा लेते हैं, तो इस वजह से मैं थोड़े से ना ऐसे दरदरा सा भी रहने देती हूँ, अगर टुकड़े रह जाते हैं, क्योंकि जब खाते हैं ना तो अच्छे लगते हैं। और कई बार क्या होता है ना कि बच्चों को कुछ ड्राई फ्रूट्स होते हैं जो कि खाने पसंद नहीं होते हैं, तो आप इसमें सारे ही मिला सकते हो। और मैं तो हर बार कुछ ना कुछ डालना भूल ही जाती हूँ। उस बार मैंने काजू लिया है, बादाम लिया है और मखाना लिया है। उसके अलावा किशमिश और चिरौंजी लिया था। इसमें आप नारियल जो है उसे भी कद्दूकस करके हल्का सा गरम करके ले सकते हो। इसके अलावा खजूर हो, मतलब खजूर तो खैर थोड़ा सा वो गीला सा हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, छुहारा, मतलब जितने भी ड्राई फ्रूट्स हो ना आप सब इसमें डाल सकते हो। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो मैं अपने बच्चों को ख़ास करके सर्दियों में मैं ज़रूर से देती हूँ। जैसे अभी ठंड शुरू हो गई ना, तब इसे मैं बना के रख दूँगी और इनको दूँगी। और ये जल्दी ख़राब भी नहीं होते हैं, आराम से आप इसको 15 दिन 1 महीने तक यूज़ कर सकते हो और फिर से आप बना लो। और मैं इसमें मैंने मखाने बहुत सारे डाले हैं।
और यहाँ पे जब तक मैंने ये सारी चीज़ें मैं पीस रही थी ना, तब तक जो मैंने किशमिश और चिरौंजी को थोड़ा सा फ्राई करके लिया था, बाबू बैठ के उसे खा रही थी, तो मेरा ध्यान भी नहीं जा रहा था कि ये उधर खाने पे लगी हुई है। और इस बार मैंने काफ़ी सारा बना लिया, क्योंकि अभी मैं गाँव जाऊँगी तो फिर वहाँ भी लेके जाऊँगी, और फिर जो बच जाएगा तो यहाँ रख दूँगी, आएँगे तब भी काम आएगा। तो वैसे तो हर बार मैं इतना कितना भी बनाती थी ना, तो वो एक डब्बा ही रहता था, बट इस बार मैंने काफ़ी सारे बना लिए, ताकि मैं जाऊँ तो रास्ते में भी काम आ जाए, और बच जाएगा तो फिर आगे भी काम आएगा। और यहाँ पे जब मैं बना रही थी ना, तब मुझे याद आ गया, पिछली बार जब दिवाली में गए थे ना, तो ऐसे ही मैं बना के लेके गई थी, तो दादी वहीं पे थी, तो जब मैं बच्चों को सुबह देती थी ना ये खाने के लिए, तो मैं दादी को भी ऐसे ही दे दिया करती थी साथ में। तो मतलब वो बहुत ज़्यादा ऐसे खुश हो जाती थी। और फिर जो बच गया था ना, तो वो मैं मतलब सासू माँ को दे के आ गई थी कि आप डेली दे दिया करना दादी को। तो बस अभी मैं जब ये बना रही थी ना, तो फिर मुझे वही याद आ गया कि मतलब दादी को मैंने ऐसे खिलाया था, उन्हें बहुत पसंद आया था। तो बस यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें जो है पिस गई। अब ये लास्ट में मैं पोहा पीस रही थी, तो पोहे को ना मतलब जितना आप दरदरा चाहो उतना दरदरा पीस सकते हो। और वैसे ये रहता है कि अब जब इसको हम बच्चों को देते हैं, तो या तो आप इसे 2 चम्मच दूध में, ये 1 चम्मच दूध में मिक्स करके दे दो, या तो आप इसे हल्का फुल्का जब नाश्ता देना होता है ना, जैसे शाम के टाइम जो हल्की सी भूख लगती है, तो तब आप दे सकते हो। वैसे मैं आशी को ये सुबह के टाइम देती हूँ जब वो स्कूल जाती है ना, तो कभी ये दे दिया, कभी बनान दे दिया, कभी अब वो पराठा या रोटी खा के चली जाती है, तो ऐसे ही मैं देती हूँ। और ये मेरा पार्सल आया था, ये किसी और दिन का है क्लिप। तो मैंने ना क्या बोलते हैं, मैं जैसे कि घर पे ही मेरा फेस वॉश और क्रीम जो है वो बनाती हूँ, तो मुझे क्रीम के लिए एलोवेरा जेल चाहिए होता है, तो वही मैंने ऑर्डर किया था ऑनलाइन। और इस वाले डब्बे पे ना प्रिंटिंग जो प्राइस है वो 399 था, जबकि ये 2 पैक जो है मुझे वो 200 समथिंग का पड़ा है। तो काफ़ी सस्ता था, और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी ट्रांसपेरेंट है, तो इसमें कुछ मिक्स भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं वही चेक करी थी क्या क्या इसमें डाला है, क्या क्या नहीं। तो मुझे क्रीम बनाने के लिए चाहिए था, मेरा जो क्रीम है वो ख़त्म हो गया है, तो इस वजह से मैंने ये मंगाया था। और देखिए यहाँ पे सारे जो भी मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए थे या पोहा सब जो है पिस गया है। तो अब मैं इन सबको मिक्स कर दूँगी। पोहे जो है ढेर सारे इस बार पीसे थे मैंने, और यहाँ पे मखान और बादाम का पाउडर, साथ में काजू का पाउडर था। और इसमें मुझे और भी चीज़ें मिलानी थी, बट मुझे उस टाइम पे जितनी चीज़ें ज़्यादा है वही मैंने डाल दी। आप चाहे तो भुने हुई जो चने होते हैं ना, उसको भी पीस के डाल सकते हो, मूँगफली को भी भून के पीस के डाल सकते हो। आप जितनी चीज़ें चाहे वो इसमें आप डाल सकते हो, और आप इसे कम चीज़ों के साथ भी बना सकते हो, जैसे मूंगफली, पोहा और चने के साथ बना लिया, मखान के साथ बना लिया। तो ज़रूरी नहीं है बहुत सारी चीज़ें ही डालनी है, या आप चाहो तो अपने पसंद की चीज़ें भी डाल सकते हो। और ऊपर से मैंने इसमें किशमिश और चिरौंजी जो मैंने फ्राई करके रखे थे वो भी डाल दिया है। किशमिश जो है ना वाशी को बहुत पसंद है, अगर मतलब किशमिश डाल के उसको दो तो वो अच्छे से खा लेती है, अदरवाइज़ वो खाती नहीं रहती है। और आप चाहे तो इसमें चीनी पीस करके भी मिक्स कर सकते हो, या तो ब्राउन शुगर या जो जैगरी पाउडर आता है वो भी मिक्स कर सकते हो। मैं नहीं मिक्स करती हूँ, मैं जब बनाती हूँ ना इसको देती हूँ, तो दूध के साथ मतलब 2 चम्मच ही थोड़ा सा दूध, और तभी की तभी जो मैं चीनी या गुड़ जो होता है वो मिक्स करके दे देती हूँ खाने के लिए। मैं इसमें डाल के नहीं रखती हूँ। और इसे अब ना एयर टाइट कंटेनर में भर के रख देंगे तो ये आराम से 15 दिन या 1 महीने चल जाता है। तो मैं एक डब्बे में तो भर के रख दूँगी, और बाकी जो बचेगा वो मैं पैक कर लूँगी गाँव ले जाने के हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे फिर काम रहेगा। तो पता नहीं मतलब खाने पीने का थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, क्योंकि सारे ही आ रहे पूरी फैमिली के लोग, और बच्चों का ये रहता है कि थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ख़ास करके जो आशी है ना, उसके लिए तो मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो करनी पड़ती है, नहीं तो वो बहुत जल्दी बीमार पड़ जाती है। तो इस वजह से मैं पैक करके जो है वो ये सारी चीज़ें लेके जाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे एक डब्बा जो ये पैक हो गया है, तो इसे मैं यहीं पे छोड़ के जाऊँगी, और बाकी का जो है वो मैं इसे पैक करके फिर अपने साथ लेके जाने वाली हूँ। और ये देखिए एक और पार्सल है जो कि डिलीवर हुआ था, ये हुआ है भोपाल में। तो मेरे पास आया था कस्टमर का रिव्यू, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बट ये वाला कस्टमर जो है वो थोड़ा-सा नाराज़ हो गया था, क्योंकि क्या है ना, जैसे मैं साड़ियाँ भेजती हूँ तो रोल प्रेस वगैरह करवा के ही भेजती हूँ, लेकिन जो कोरियर वाले होते हैं ना, वो क्या करते हैं साड़ी को अपना पैसा बचाने के चक्कर में एकदम रोल कर देते हैं। अभी जैसे आपने देखा ना, पैकेट ओपन किया तो एकदम वो मुड़ा हुआ था, और इस चक्कर में क्या होता है ना, यहाँ की साड़ियाँ प्योर जॉर्जेट की होती हैं, मतलब मोस्टली जो है मेरी वो प्योर की होती है, तो वो रोल प्रेस के साथ ही जाती हैं। तो जब ये ऐसे मोड़ देते हैं ना कोरियर को, तो क्या होता है साड़ियाँ मुड़ जाती हैं, और जैसे मैं भिजवाती हूँ वैसी नहीं रहती है। तो वही ये जो मेरे कस्टमर थे वो बोल रहे थे कि साड़ी बिल्कुल भी ऐसी मुचड़ी-सुचड़ी सी लग रही है। तो मैंने कहा ये जो कोरियर वाले होते हैं ना वो ये करते हैं, मैंने तो रोल प्रेस करके भेजा था। वो साड़ी बहुत ही सुंदर थी, तो साड़ी तो उन्हें पसंद आई थी, बस इस वजह से थोड़ी-सी वो
नाराज़ हो गई थी कि साड़ी जो एकदम मुचड़ी सी आई है। तो मैंने कहा मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ, ये देखिए खुद भी क्या है ना, इसमें ज़री है, फुल ज़री वर्क है। तो जब आप जड़ी को ऐसे मोड़ दोगे ना तो वो देखने में ऐसे लगती है मुचड़ी सी। तो जब रोल प्रेस करवाते हो तो देखने में बहुत सुंदर लगती रहती है, एकदम खिली खिली सी।